जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7 फेरों के बारे में। जब भी किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो वह शादी जो है वो फेरे लेकर ही पूरी होती है और फेरे 7 लिए जाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि 7 फेरों के द्वारा ही शादी जो है वो पूरी मानी जाती है। तो 7 फेरे में 7 वचन कौन कौन से होते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे कि फेरे के समय जो 7 वचन लिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आइए जानते हैं। विवाह हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह संस्कार के दौरान कई तरह के रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जिनमें से 7 फेरे लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है। इसके बिना विवाह अधूरा माना जाता है। फेरों के दौरान पवित्र अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं और पति पत्नी अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ कस्में लेते हैं। तो आइए जानते हुए 7 वचन कौन कौन से हैं। पहला वचन, 7 वचनों में से सबसे पहले का वचन दुल्हन दूल्हे से यह लेती है कि शादी के बाद जब भी आप किसी व्रत उपवास करें या किसी धार्मिक स्थान पर जाएं तो मुझे अपने साथ शामिल करें। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मैं आपके साथ जीवन यापन करने के लिए तैयार हूँ। अब बारी आती है दूसरे वचन की। दूसरे वचन में पत्नी अपने होने वाले पति से यह वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी सदैव सम्मान करेंगे। अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो मुझे आपके बाएं अंक का अधिकार में आना स्वीकार है। तीसरा वचन कन्या द्वारा अपने वर से यह लिया जाता है कि जीवन की तीनों अवस्थाओं में आप मेरे साथ सदैव खड़े रहेंगे और मेरी बातों का पालन करेंगे, तो ही मैं आपके बामांग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या द्वारा चौथा वचन यह लिया जाता है कि अब आपके ऊपर कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है, पर अब जब आपका विवाह होने जा रहा है तो आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वाह करना होगा। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो ही मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। 5वां वचन, पत्नी अपने पति से 5वां वचन यह लेती है कि अगर आप घर के लेन देन या किसी महत्वपूर्ण खर्चे में मेरी राय लेंगे तब ही मैं आपके बामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 6वां वचन, पत्नी द्वारा अपने पति से यह वचन लिया जाता है कि यदि मैं सखियों या किसी स्त्री के साथ बैठकर समय व्यतीत कर रही हूँ तो उस समय आप किसी प्रकार से मेरा अपमान नहीं करेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार की बुरी आदत जैसे जुआ आदि से खुद को दूर रखेंगे। अगर आप मेरी इस बात को मानते हैं तो मैं आपके बामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 7वां वचन, 7 फेरों के दौरान 7वें और आखिरी वचन यह लिया जाता है कि आप पराई स्त्री को अपनी माता और बहन के रूप में देखेंगे और हमारे संबंध के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का कोई भी स्थान नहीं होगा। यदि आप यह वचन मुझे देते हैं तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से यह 7 वचन लिए जाते हैं जब भी किसी स्त्री या पुरुष का विवाह होता है। तो हर किसी को अपने यह 7 वचनों का पालन करना चाहिए, तभी हमारी जो घर गृहस्थी है, जो हमारा वैवाहिक जीवन है वो खुशहाल रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो और जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।